पीपल ऑफ इंडिया आर ईगरली अवेटिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स, बट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बैटल देखा जा सकता है दैट इज़ इन महाराष्ट्र, द बैटल बिटवीन द महा विकास अघाड़ी एंड द महायुति अलायंस. Here is a political analyst Ritvik Mehta giving his analysis for Maharashtra. महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक उलटफेर दिखाई होता दिख रहा है. महाविकास अघाड़ी 30 सीटों के ऊपर लीड कर रही है, महायुति 17 सीटों के ऊपर लीड कर रही है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सांगली से विशाल पाटिल लीड कर रहे हैं. दो बड़े स्टेट जो कि पूरे देश की राजनीति को कंट्रोल करते हैं वो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश. एग्जिट पोल्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा था कि एनडीए को उत्तर प्रदेश के अंदर 62 से 65 सीटें मिलेंगी और महाराष्ट्र के अंदर 27, 28 और कई एग्जिट पोल्स ये भी बता रहे थे कि 30 से ज्यादा सीटें महायुति को मिल सकती हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है. एंड इट इज बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजन. बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे. सबसे पहला ट्रेंड जो आ रहा है वो है विदर्भ से. विदर्भ के अंदर अगर आप देखोगे तो चंद्रपुर से वहां पर महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट जो हैं प्रतिभा धानोरकर कांग्रेस की, वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. सुधीर मुनगंटीवार जो कि मिनिस्टर हैं वो पीछे जा रहे हैं. सेम ट्रेंड कमिंग फ्रॉम वर्धा ऑल्सो, जहां पे रामदास तड़स जी भी पीछे जा रहे हैं. नागपुर से नितिन गडकरी जी लीड ले रहे हैं. रामटेक से शिवसेना के कैंडिडेट लीड ले रहे हैं. मगर ऑन एंड ऑल जो विदर्भ है जहां पे कुणबी कम्युनिटी का एक अच्छा खासा होल्ड रहता है, वो दिखाई दे रहा है इन ट्रेंड से कि कुणबी कम्युनिटी हैज मोर और लेस इंक्लाइन टुवर्ड्स द कांग्रेस और आई शुड से द महाविकास अघाड़ी. कुणबी कम्युनिटी, दलित समाज और मुस्लिम समाज ने बहुत अच्छे तरीके से महाविकास अघाड़ी को वोट दिया है. वेयरएज जो ओबीसी कम्युनिटी है, तेली, माली, धनगर और बाकी जो छोटे छोटे ओबीसी के ग्रुप्स हैं, उन्होंने भाजपा को वोट दिया है. बट ऑन एंड ऑल विदर्भ से एक ज्यादा अच्छी खबर दिखाई नहीं दे रही है महायुति के लिए. मूविंग फॉरवर्ड हम मराठवाड़ा के अंदर जाएंगे. मराठवाड़ा के अंदर जिसको मराठा एजिटेशन का गढ़ माना जाता था, सबसे पहले डिस्कस करेंगे नांदेड़. नांदेड़ बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग दिखाई दे रहा है बिकॉज सभी एग्जिट पोल्स बोल रहे थे कि इस बार तो प्रतापराव पाटिल चिखलीकर के लिए जीतना बहुत ज्यादा आसान है. मुझे याद है कि जब अशोक राव चौहान बीजेपी ज्वाइन किए थे तो नेशनल हेडलाइंस बन गई थी कि एक एक्स सीएम ऑफ महाराष्ट्र ने ज्वाइन किया है. और उनको क्यों लाया गया था बीजेपी के अंदर, ये बहुत साफ था. उनको फिर राज्यसभा का टिकट भी दिया गया और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नांदेड़ की सीट जितवा कर लाएं. और ये माना जा रहा था एग्जिट पोल्स के अंदर कि उनके पीछे जो मराठा सपोर्ट है वो साथ में आएगा और प्रतापराव पाटिल चिखलीकर जीत करके आएंगे. बट एज ऑफ नाउ ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग ये दिखाई नहीं दे रहा है और साफ जाहिर हो रहा है कि मराठा कम्युनिटी, दलित समाज एंड मुस्लिम कम्युनिटी हैज मोर और लेस सपोर्टेड द INC कैंडिडेट इन नांदेड़. कमिंग फॉरवर्ड, जालना से भी कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं आ रही बीजेपी के लिए. द सीनियर बीजेपी लीडर राव साहेब दानवे इज ऑल्सो ट्रेलिंग. वो पीछे जा रहे हैं. हालांकि मार्जिन अभी बहुत ज्यादा कम है. मैं बार बार ये बोलना चाहूंगा कि अभी महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ 5 और 6 राउंड का काउंटिंग हो रहा है. अभी और भी ज्यादा काउंटिंग होना बाकी है. मगर अगर इसी ट्रेंड को साथ में लेके चलें तो जालना जो कि मराठा एजुटेशन का एक बहुत बड़ा गढ़ था, वहां पे भी बीजेपी ट्रेल कर रही है. कमिंग फॉरवर्ड अमरावती. हालांकि सुबह सुबह 10, साढ़े 10 बजे तक अमरावती के अंदर नवनीत राणा पीछे जा रही थी. अभी के जो ट्रेंड्स आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर, नवनीत राणा बहुत कम मार्जिन से आगे जा रही है. वहां पे भी कुणबी कम्युनिटी का एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि ऑपोजिशन कैंडिडेट को मिला. हालांकि पिछली बार अमरावती से नवनीत राणा इसलिए जीत करके आई थी कि शरद चंद्र पवार मतलब शरद पवार जी की पार्टी का सपोर्ट था, मुस्लिम कम्युनिटी का सपोर्ट था, दलित समाज का सपोर्ट था. बट इस बार वो उनको दिखता हुआ नहीं मिल रहा है. हालांकि अभी थोड़े से मार्जिन के साथ वो आगे हैं. मूविंग फॉरवर्ड, अकोला जैसे सीट के ऊपर भी अनूप धोत्रे पीछे जा रहे हैं. मुंबई की बात करना चाहूंगा. मुंबई के ऊपर सबसे शॉकिंग न्यूज आ रही है जहां पर संजय दीना पाटिल जो है वो मिहिर कोटेचा को पीछे छोड़ चुके हैं. बहुत अच्छे मार्जिन से आगे हैं. ये वही सीट है जहां पर गुजराती वर्सेस मराठी का मुद्दा छेड़ा गया था. हालांकि कहा गया था कि मोदी जी की रैली के बाद ये जो टॉपिक है वो ठंडा बस्ता हो गया है, मतलब ठंडे में जा चुका है और इसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा. बट अब वो दिखाई दे रहा है. इट सीम्स लाइक द मराठी कम्युनिटी हैज वोटेड इन द फेवर of Sanjay Dina Patil. Another shocking news coming from Mumbai is राहुल शेवाले भी पीछे जा रहे हैं. अनिल देसाई जी उनको पीछे छोड़ चुके हैं, वो आगे निकल गए हैं.
और ये कहा जा रहा था एग्जिट पोल्स के अंदर कि सिंस राहुल शेवाले इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बट स्टिल वो दिखाई नहीं दे रहा है। सो मुंबई के अंदर जो एक मुद्दा छेड़ा गया, जो प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने अपनी स्पीचेस के अंदर मुद्दा छेड़ा कि इस बार की लड़ाई असली शिवसेना वर्सेस नकली शिवसेना के बीच में है, क्या ये ट्रेंड्स ये इस बार साबित कर पाएंगे कि कौन असली शिवसेना होगी, कौन सी नकली शिवसेना? हालांकि एग्जिट पोल्स जो हैं, एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल बताता है कि इस बार एनडीए का वोट शेयर 51% से 46% तक आ जाएगा, 5% का लॉस हो जाएगा। वेयर एज जो महाविकास आघाड़ी है उसका वोट शेयर इंक्रीज होकर 43% तक आएगा। तो ये जो 11% का वोट शेयर एग्जिट पोल्स के अंदर दिखाई दे रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि असली शिवसेना शिवसेना यूबीटी है? और अगर ये यही है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये जो 11% का वोट शेयर इंक्रीज है, क्या ये डिसाइड करेगा कि असली शिवसेना कौन सी है? मेरे अकॉर्डिंग जो वंचित बहुजन आघाड़ी जो वीक हुई, प्लस जो दलित और मुस्लिम कम्युनिटी का वोट शेयर जो ट्रांसफर हुआ है यूबीटी को, उसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ है शिवसेना यूबीटी को। एंड ऑल दीज ट्रेंड्स विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ महाराष्ट्र। विधानसभा के इलेक्शंस आने वाले हैं, क्या सीट शेयरिंग के अंदर गलती हुई, क्या कैंडिडेट सिलेक्शन के अंदर गलती हुई, कहां पर गलती हुई, ये सभी पार्टीज को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को विचार करना रहेगा। एज ऑफ नाउ दीज आर द ट्रेंड्स, लेट्स सी व्हाट हैपेंस पोस्ट लंच। थैंक यू। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.